अब देखें बेटा, जो हम पैरामीटर्स की बात करते हैं तो पैरामीटर्स ऑफ मोशन वो तीन हैं। एक है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है वेलोसिटी और तीसरा है एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर मोशन की। तो लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम तय किया गया फासला जो है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद है एक्सेलरेशन, जिसे आप कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ तक ये सारी टर्म्स अगर आप इसे चेंज कर दें सर्कुलर मोशन में तो याद रखेंगे कि मोशन के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कि वो कौन सी किस्म की मोशन है वो हमें बताता है एक फैक्टर जो मैंने यहाँ पर लिखा, एक्सेलरेशन। तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन कैन बी अंडरस्टैंड बाय एक्सेलरेशन ओनली। अब हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलर, एंगुलर, या जिसे आप टू डायमेंशनल मोशन या उसके अलावा आप इसे क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। तो जब कोई बॉडी कर्व्ड पाथ फॉलो करती है, मुड़ता हुआ रास्ता जैसा कि आपको दिख रहा है, इस कर्व्ड पाथ को फॉलो करने वाली बॉडी के रास्ते को सर्कुलर पाथ कहते हैं, कर्व्ड पाथ कहते हैं। और इस मोशन को क्या कहते हैं, कर्व्ड या सर्कुलर मोशन। इसकी एग्जांपल है कि कोई गाड़ी एक सीधे रोड पर जाते हुए मोड़ काटती है तो कार टेकिंग अ टर्न ऑन अ लेवल रोड। दूसरे नंबर पर मोशन ऑफ प्लैनेट्स, जो कि नेचुरल मोशन है, सर्कुलर मोशन। और उसके अलावा सैटेलाइट्स, जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहलाती हैं, वो भी सर्कुलर मोशन में अपनी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही हैं। अब सबसे पहले एक चीज़ कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर किया जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर आपको इस दायरे में दो पॉइंट्स दिख रहे हैं ए और बी, इनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लें वो तो स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस बन जाएगा। और दूसरी बात, जहाँ से बॉडी स्टार्ट होगी वापस वहीं आ जाएगी और उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ में ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर एक नई टर्म डिस्प्लेसमेंट की इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे आप क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नाम से इंडिकेट हो रहा है वो क्या होता है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में, ये पाथ, ये जो कर्व्ड पाथ है, इस पाथ के ऊपर जब बॉडी चलती है तो इस पाथ को हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, जिसे आप दायरे का मुहीत बोलते हैं। तो याद रखें, जब कोई बॉडी दायरे के पाथ के ऊपर चलती हुई जा रही हो तो उस पाथ को हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस के ऊपर उसकी पोजीशन मुसलसल क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। तो यहाँ पर पहली पोजीशन ए है और दूसरी पोजीशन बी है। तो ए इज कॉल्ड फर्स्ट एंगुलर पोजीशन एंड बी इज कॉल्ड सेकंड एंगुलर पोजीशन। तो फिर मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करूँ तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इन दो पोजीशंस के दरमियान सेंटर पे बनता हुआ आपको एक एंगल नज़र आ रहा है और इस एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट किया। इस थीटा को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और आप जानते हैं इस सर्कमफेरेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में अगर डिवाइड कर दिया जाए और हर एक टुकड़ा, एक पार्ट जो है, याद रखें वो इक्वल होगा 1 डिग्री के। और टोटल कितने पार्ट किए जाएं, 360। तो टोटल एंगल कितना बन जाएगा, 360। तो हर पोजीशन पर एंगल बढ़ता जाएगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जाते हुए सेंटर पे बनने वाला एंगल पहले कम है। अगर मैं यहाँ पोजीशन ले आऊँ, इस पोजीशन का नाम सी रख दूँ, तो यहाँ आप देखें पोजीशन अब यहाँ और बढ़ गया है तो एंगल भी मज़ीद क्या होगा, बढ़ेगा। तो एंगल मुसलसल चेंज होता जा रहा है सेंटर पे बनने वाला विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब बॉडी सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर चलती जाएगी। और इस एंगल को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये याद रखिएगा कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसकी डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड रूल से। अगर आप किसी बॉडी को सर्कल में मूव करवा रहे हैं तो उस सर्कल में मूव करने वाली बॉडी को फ़र्ज़ करें, मैं कहता हूँ ये बॉडी सर्कल में इस तरह से मूव कर रही है, इट इज़ अ सर्कुलर पाथ। और जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो डायरेक्शंस दो होती हैं, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ बॉडी रोटेट कर रही है
एंटी क्लॉकवाइज। चॉइस इज़ योर, आप ज़रूरी नहीं है कि आप क्लॉकवाइज लें, एंटी क्लॉकवाइज लें, कोई भी ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। अब आप यहाँ पर अप्लाई करोगे कौन सा रूल, राइट हैंड रूल। और जो राइट हैंड रूल होता है, जिसे राइट हैंड स्क्रू रूल कहते हैं, उसके मुताबिक आप अपने सीधे हाथ की फिंगर्स को कर्ल करें उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। तो देखें बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। फिंगर ऐसे कर्ल करें और थंब को इरेक्ट कर लें, जो एक्चुअल पोजीशन होती है थंब की। तो थंब की डायरेक्शन किधर आ गई, अपवर्ड। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन जो होगी वो इस सर्कल के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, जो कि मैं अगर यहाँ पर बनाऊँ तो ऐसे बनाया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये लाइन जो इस सर्कल के सेंटर से होती हुई गुजर रही है, इस लाइन को हम इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बोलेंगे। और इस लाइन का नाम होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसे आप क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। और याद रखिएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन सर्कुलर मोशन में हमेशा फिक्स रहता है। इसकी एग्जांपल है फैन रोटेट कर रहा है, तो फैन रोटेट करता है तो वो एक रॉड के गिर्द करता है। वो रॉड को समझ लें कौन सी चीज़ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा फिक्स होता है। और अगर ये फिक्स ना हो तो आप सर्कुलर मोशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करें, फ़र्ज़ करें एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने सीधे हाथ में पकड़ लें और फिंगर्स को कर्ल करें और मोड़े उस सिमत में जिस सिमत में बॉडी मूव कर रही है। और हमने यहाँ पर कौन सी मोशन को कंसीडर किया, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप फ़र्ज़ करें ये पेन जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसे मैंने अपने सीधे हाथ में पकड़ लिया और इसके गिर्द अपनी फिंगर्स को मोड़ा या घुमाया उस सिमत में जिस सिमत में बॉडी मूव कर रही है। और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो मैंने इधर मोड़ दिया और थंब को इरेक्ट किया। तो इरेक्टेड थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसी एक्सेस की तरफ आई जो जिसके गिर्द बॉडी घूम रही है। तो हम ये कह सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अ लाइन अराउंड विच बॉडी रोटेट्स। कि एक्सिस ऑफ रोटेशन वो लाइन है जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करती है। और दूसरी बात, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा फिक्स होता है और अगर ये फिक्स ना हो तो आप मोशन को भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और तीसरी बात ये याद रखिएगा कि बॉडी जब सर्कल में घूमती है तो सर्कल इज़ अ टू डायमेंशनल। अगर मैं इसे इस तरह से बनाऊं, ये एक एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस है, इसे मैं अगर एक्स एक्सिस कहूँ, इसे वाई एक्सिस कहूँ, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा एक्सिस होगा, जेड एक्सिस होगा। इसका मतलब है बॉडी सर्कल में घूमती है तो सर्कल इज अ प्लेन। तो मैं कहता हूँ बॉडी एक्स वाई प्लेन में घूम रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होगा वो जेड एक्सिस होगा। और अगर मैं यहाँ से ऐसे कहूँ कि बॉडी एक्स वाई की तरफ घूम रही है तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जेड एक्सिस की तरफ। अगर मैं कहूँ बॉडी वाई जेड प्लेन में घूम रही है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्सिस होगा। और अगर बॉडी एक्स जेड में घूम रही है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई एक्सिस होगा। और याद रखिएगा हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन उन दो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा जिसमें बॉडी क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी, ये है। और ये भी याद रखिएगा कि राइट हैंड रूल हमेशा स्मॉलर एंगल पर अप्लाई होगा। तो इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा डेल्टा थीटा स्मॉल एंगल पर। ये कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। और दूसरी बात ये याद रखें कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसके यूनिट्स होते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स में जो एसआई यूनिट है वो है रेडियन, जिसे RAD से, ये SI सिस्टम है। इससे बड़ा यूनिट होता है रेवोल्यूशन और उसके बाद होता है डिग्री। और ये याद रखिएगा कि 1 रेडियन इक्वल होता है 57.3 डिग्री के और 1 डिग्री इक्वल होता है 0.0174 रेडियन के, जिससे हमें ये पता चला कि जो रेडियन है इट इज़ ग्रेटर देन डिग्री। लेकिन ये भी याद रखें कि 1 रेवोल्यूशन इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के और 1 रेवोल्यूशन इक्वल होता है 360 डिग्री के। यहाँ से हमें ये पता चला कि रेवोल्यूशन इज़ ग्रेटर देन
रेडियन इज ग्रेटर देन डिग्री। ये इनकी तरतीब है, इसको याद। लेकिन हमने ज़्यादातर जो यूनिट यूज़ करना है वो कौन सा सिस्टम का होगा, एसआई सिस्टम का होगा।